ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय उरई के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपको बताते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में क्या सिखाया जाता है। जो आज हर मनुष्य की ज़रूरत है वो हमें जानने को मिलेगा कि आज मूलभूत आवश्यकता है शक्तियों की। दुनिया में भी कहावत है, जो शक्तिशाली होता है उसको सब साथ देते हैं। तो सच्चाई की वास्तविकता है, कहा गया है समर्थ को क्या दोष गुसाई, तो समर्थ बनना है। तो कौन सा समर्थ, कौन सी शक्तियाँ, तो उन सब बातों को जानने के लिए अपने आप को बिल्कुल अटेंशन से सुनिएगा। तो पहली चीज़ है कि हमें मूलभूत आवश्यकता है सहन शक्ति की। सबको ज़रूरत है, कोई भी दुनिया में हो, हर मनुष्य को सहन शक्ति चाहिए। किसी भी कर्म क्षेत्र पर हो तो उसको सहन शक्ति कहाँ मिलेगी? तो जिसके लिए मनुष्य पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम करते हैं, केवल सहन शक्ति ना होने के कारण आपने इतने बड़े बड़े कांड सुने होंगे कि आईएएस ऑफिसर भी सुसाइड कर लेते हैं, आईपीएस अधिकारी भी सुसाइड कर लेते हैं। कहते इतना पढ़ा लिखा था, इतना बुद्धिजीवी था, इतना समझदार था, अरे थोड़ी सी बात में सुसाइड कर लिया। क्योंकि वैसे तो उसका आईक्यू बहुत डेवलप है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो सहन शक्ति उसके पास नहीं है और उसको लगता है कि बताओ मेरे पास सब कुछ है, फिर भी फलाने लोग मेरे को ऐसे कह रहे हैं, एक घर वाले मेरे को समझते नहीं हैं। तो पारिवारिक समस्या जहाँ पर आती है वहाँ पर बहुत आवश्यकता होती है सहन शक्ति की। आप मार्केट में कहीं भी जाइएगा, कितना भी पैसा लेके जाइएगा कि भैया थोड़ा सा सहन शक्ति मुझे दे दो, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, कहीं भी सहन शक्ति नहीं मिलती है, कहीं भी। तो हर एक कोई कहता है कि भैया इसी के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं कि हम खुश रहें, और खुशी के लिए क्या चाहिए? सहन शक्ति। क्योंकि परिवार है तो स्वाभाविक है कुछ बातें ऊपर नीचे होंगी। परिवार है तो सब लोग आपके अनुसार नहीं चलेंगे, ये भी पक्की बात है। तो अब वो सहन शक्ति स्वयं पिता परमात्मा से जब हमारा संबंध होता है तो वो सहन शक्ति नेचुरल आ जाती है। नेचुरल, जैसे आपकी पिता की प्रॉपर्टी जो है तो वो नेचुरल आपके नाम चढ़ जाती है। इसी प्रकार से जब हम अपने पिता परमात्मा को जानते हैं, अपने को आत्मा समझकर उससे संबंध स्थापित करते हैं, तो वो सहन शक्ति स्वतः महसूस होती है, अनुभव में आ जाती है। तो पहली शक्ति हमें सहन शक्ति, जो पिता परमात्मा से जब संबंध होता है, कौन से संबंध? सर्व संबंध, तो वो सहन शक्ति आ जाएगी। तो फिर क्या होगा? समाने की शक्ति स्वतः आ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा सागर में कितनी सारी नदियां जाती हैं, लेकिन सागर क्या करता है? कूड़े को अपने अंदर नहीं लेता है, वो तुरंत पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और कूड़े को लहर से किनारे कर देता है। ये संसार भी एक सागर है, इसमें वैरायटी प्रकार का वातावरण मिलेगा, वैरायटी प्रकार की समस्या मिलेंगी, लेकिन क्या करना है हमें? सार सार गहलो थोथा दे उड़ाए। जो मतलब की चीज़ है, जीवन बनाने की चीज़ है, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। तो ये समाने की शक्ति भी हमारे पास नहीं है। हमें देखा जाता है खराब खराब बातें ले लेते हैं और क्वालिटी को निकाल देते हैं। तो अब हमें क्या करना है? क्वालिटी को लेना है। जैसे एक थोड़ी सी बात है, किसी ने फोटो टांग दिया और कहा इसमें क्या क्या कमियां हैं, जो लोग आप लोग देखो तो इसमें प्लीज़ आप अपनी एडवाइस दे देना, इसको सुधार देना। तो पेंसिल रख दिया और सारा ब्रूश मटेरियल रख दिया कि आप सुधार देना चित्र को। जैसे जैसे लोग आए, कोई ने कहा ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, और अपने अनुसार सुधारते चले गए। देखा गया कि शाम तक चित्र बिल्कुल बेकार हो चुका था।
अब उस आर्टिस्ट ने कहा कि भाई अब जे तो लोगों ने सुधार दिया, तो उन्होंने फिर रखा कि आप लोगों को जो अच्छा नहीं लगा वो सुधार दिया, तो कृपया करके पूरा अच्छा बना के रख दीजिएगा। तो देखा गया कि कोई अच्छा नहीं बना पाया। इसलिए इस संसार में सब वैरायटी प्रकार के लोग होंगे, वैरायटी बातों का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको खुद में विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। तो जैसे ही आपने परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ा, तो जिस समाने की भी पावर आ जाएगी। ठीक उसी सागर की तरह, जैसे वो सागर में सारी नदियाँ पानी लेकर जाती, कूड़ा लेकर, लेकिन पानी तो एब्जॉर्ब करता है, कूड़े को किनारे करता है। हमारे पास भी परिवार में सब प्रकार के लोग, संसार में वैरायटी मिलेंगे, लेकिन हमें क्वालिटी को धारण करना है। तीसरी शक्ति हमारे अंदर डेवलप होगी जैसे ही परमात्मा से संबंध होगा, परखने की। जैसे जौहरी होता है, हीरे को परख लेता है, इसी प्रकार से जी राजयोग के माध्यम से एक क्वालिटी आप में डेवलप हो जाएगी कि आप परख लेंगे। नहीं कहते हैं किसी के सर पे थोड़ी लिखा है भैया, हम नहीं समझ पाते हैं जी क्या है। आजकल वैरायटी प्रकार के लोग आते हैं और यहाँ तक कि अच्छे कि हम भाई तुम्हारे बर्तन साफ कर दें, ये पाउडर से साफ हो जाता है। तो माताएं बहनें देखती भी हैं, हाँ जी तो साफ कर रहा है। फिर धीरे से कहता है कि अरे लाओ वो आपका हम जी जंजीर भी साफ कर सकते हैं। हमारे एक मित्र हैं मिलने वाले, एक अवधेश भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। उनकी पत्नी घर में थी, वो कह जाते थे कि किसी से मिलना नहीं, तो उसने कहा लाइए हम आपके बर्तन चमका दें ऐसे, तो गेट नहीं खोले, बोले अरे आप ऐसे ही दे दीजिएगा। उन्होंने दे दिया। ऐसे ऐसे जब देखा कि अरे वाह बहुत बर्तन ये तो साफ कर दिए, तो कहा अरे जे क्या तुम जो भी, तो टंकी, बर्तन, कलसा, बाल्टी सब चमका दिया। कहा भाई बहुत अच्छा, अरे दीदी मैं आपकी ये जंजीर भी साफ कर सकता हूँ, लाइएगा दिखाइएगा, आप पहने रहिएगा। उसको साफ किया, अंगूठी भी साफ कर सकता हूँ। अब उसका वो साफ कर दिया, पहने ही पहने। तो कहा अरे मेरी एक और रखी है वो बहुत गंदी है, अरे लाओ लाओ मैं साफ कर दूँ, बस कुछ नहीं 10 रुपये लगेंगे। तो वो साफ करने लगा और इतनी देर में उसने विश्वास पा लिया और क्या किया, कहा बहन जरा पानी लाना, और वो बेचारी पानी लेने गई, वो जंजीर लेके छू मंतर हो गया। तो वो परख नहीं पाई। तो इसलिए ये राजयोग के माध्यम से परख शक्ति पैदा हो जाती है। आप समझ जाते हो क्या राइट है क्या रॉन्ग है, परख। और जब आपने परख लिया तो निर्णय आपको करना है। अब हमें किसी की बातों में नहीं आना है कि ऐसा है, इस काम से ऐसा है। आप खुद आपने परखा है। जैसे कोई कहे आपको बच्चे को नहीं पढ़ाना है, तो आप क्या कहेंगे, अरे भाई पढ़ाई से डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जज बनते हैं, IAS PCS बनते हैं, और आप कह रहे पढ़ाई नहीं पढ़ाओ, तो आप उसकी बात मानोगे? नहीं मानोगे। ठीक इसी प्रकार से आपको अगर कोई किसी के बारे में कहता है वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, आपने परखा है, अब आपको निर्णय करना है कि आपको जीवन कैसा जीना है। किसी के कहने पे नहीं आना है, आपको खुद निर्णय करना है क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर देखो बच्चे को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके लिए कितनी मेहनत करते हो, बच्चे को कैसे भी पढ़ाते हो, मेहनत करके मजदूरी करके, लेकिन फिर भी बच्चे को आप लायक बनाते हो। क्यों? क्योंकि आपने समझ लिया बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा। ठीक यहाँ भी एक कर्म की गणित सिखाई जाती है कि बिना श्रेष्ठ कर्मों से कुछ नहीं होगा। आप कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन कर्म की जब तक क्वालिटी नहीं होगी तब तक आपके जीवन में सफलता, सुख, शांति, आनंद से भरपूर नहीं होगा। तो जे क्वालिटी भी आ जाती है, वो परख भी लेता है, निर्णय भी कर लेता है। तो जब वो निर्णय कर लेता है कि राइट और रॉन्ग क्या है, तो फिर वो बड़ी से बड़ी परिस्थितियों का सामना कर लेता है। आज क्या करते हैं, कोई बात होती है, किसी से बात होती है, तो लोग क्या करते हैं, बहुत दिन हो गए सुनते सुनते, आ जाओ निपट लो, दो दो हाथ हो जाओ, उठा लो बंदूक, जरा देखते हैं ये कब से मान ही नहीं रहे। तो हमें किसी से लड़ना नहीं है, बंदूक नहीं निकालना है, हमें सामना करना है परिस्थितियों से। लेकिन हम क्या करते हैं, लोगों से सामना करते हैं और कहते हैं कब तक सुने,
और कब तक सुनो के चक्कर में अगर कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो कहाँ फंस जाते हैं बेचारे, वैरायटी केस में फंस जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं और जीवन ऐसे ही चला जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमें स्व की स्थिति को कमज़ोर नहीं होने देना है। और जी ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी भी आप अपनी लाइफ का जो उद्देश्य है वो नहीं भूलेंगे। तो जी ध्यान रखो, जैसे हमारे माफिक हवा चली हम कितना खुश होते हैं, देखा जाता है कितने खुश होते हैं जे जे जे। और कोई प्रॉब्लम आई तो देखो लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुएं में कूद जाते हैं, ट्रेन के आगे कट जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन हमें परिस्थितियों को फेस करना है। जैसे स्टूडेंट होता है वो बड़े से बड़े पेपर को पास कर लेता है तो माँ बाप को गर्व होता है, मेरे बच्चे ने क्या स्टडी किया। हमारा भी सुप्रीम सोल जो परमात्मा है वो हम आत्माओं पर नाज करेगा। कब? जब किसी भी हालत में अपने मनोबल को कमज़ोर नहीं होने देंगे। तो ये राजयोग के माध्यम से हमें यहाँ पर सब जानने को मिलता है। तो ये आपका बिल्कुल क्या हो जाता है, एक सटीक निर्णय होता है। तो अब हमें ये निर्णय पर पहुँचे कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं। तो आप बड़ी से बड़ी परिस्थितियों का भाई सामना कर लिया तो आप सहयोगी बन जाते हैं, जिसको कहते हैं ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड। जैसे घर का कोई काम होता है तो सब मिलजुल के करते हैं कि इतनी जल्दी हो जाता है। एक माँ बाप की बात मानते हैं तो परिवार संगठित रहता है। तो संगठन के कारण वो परिवार बहुत ऊंचाइयों तक जाता है और बड़े से बड़े काम उसके सफल हो जाते हैं। तो संगठन की जो शक्ति उसके पास आ जाती है। तो जरा विचार करो कि हमारे पास जो शक्ति, हम इतनी मेहनत कर रहे, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, तपस्या कर रहे, पढ़ाई कर रहे, पैसा कमा रहे, लेकिन फिर भी वो शक्ति से बहुत दूर हैं। तो सहयोगी नहीं बन पाते हैं। किसका सहयोग? आपने एक चित्र देखा होगा कि गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया। जैसे अभी पानी बरस रहा है ना आजकल, इतना भयानक पानी बरसा और उसकी कहानी तो बहुत विस्तार में है। तो किसको कहा? वो ग्वाल वालों को कहा, आओ अपनी अपनी उंगली लगाओ, इस पर्वत को उठाओ। तो भगवान भी कहता है आइए मेरे भाइयों बहनों। तो वो आत्मा रूपी बच्चों को कहता है आइए आप सब क्या करो, सहयोगी बनो। तो क्या सहयोग? कहते भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगवान हाथ फैला रहा है। जैसे माँ बाप बच्चों से क्या कहते हैं, बेटा तुम ही हमारी इज्जत हो, तुम चाहो तो नाम वाला कर देना, तुम चाहो तो मेरा नाम जैसा चाहो वैसा करो। तो देखो माँ बाप इज्जत बचाने के लिए हाथ जोड़ते हैं बच्चों से। भगवान भी कह रहा है तुम पूजा करते हो, पाठ करते हो, तपस्या करते हो, तो क्या करो, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो इन बुराइयों को छोड़ने का संकल्प करो। तो क्या करो, सहयोगी बनो। तो एक एक उंगली लगाई। अब हम अगर किसी से कहें भाई साहब आप गुटखा मत खाइएगा, भाई साहब आप लड़ाई मत लड़िएगा, भाई साहब आप किसी को गलत नज़र से मत देखिएगा, भाई साहब आपको दारू नहीं पीना है। अब माने ना माने कोई निश्चित है, लेकिन हम अपने आप से वायदा करते हैं कि आज से हम गुटखा नहीं खाएंगे, हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। तो ये मत कहो जमाना ऐसे है, हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है। उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं दास्ते। तो भगवान कह रहा है जगत के कल्याणार्थ एक एक उंगली लगाओ तो जो गोवर्धन पर्वत उठ जाएगा। यानी जो बुराइयां हमारे जीवन में हैं, हम सब मिल के एक एक लोग संकल्प करें कि आज से हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे। तो एक से अनेक होते हैं, एक पे 11 होते हैं। तो हम एक नहीं, हम अनेक हैं। तो देखो सब ग्वाल वालों ने लगाया और गोवर्धन पर्वत उठ गया। तो आज जितने लोग भी इसको सुन रहे हैं, अगर इतने लोग भी ये संकल्प करेंगे कि आज से हम अपनी उंगली देते हैं, और जब कोई अच्छे काम में किसी की मदद करता है, कोई दुखी होता है, परेशान होता है, कोई ज़रूरत में उसकी पूर्ति हो जाती है, तो क्या कहते हैं,
भाई साहब, आपकी ये हाथ मदद के जो मेरे तरफ बढ़े हैं, ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आज भगवान को भी मदद की ज़रूरत है। अब आप लोगों को लग रहा होगा क्या बात कर रहे हैं, भगवान को भी मदद की ज़रूरत है, भगवान तो सारे लोगों को मदद देता है, लग रहा होगा ना। तो माँ बाप को बच्चों के सहयोग की ज़रूरत होती है। क्यों? जब किसी का बुरा वक्त होता है तो उस बुरे वक्त में कुछ भी मदद मिल जाए तो बहुत बड़ा काम होता है। आज भगवान का बुरा वक्त है, आपको लग रहा होगा क्या भगवान का भी बुरा वक्त होता है? हर माँ बाप का बुरा वक्त तब होता है जब उसके बच्चे बुराइयों के गुलाम होते हैं। आज देख लो संसार की हालत क्या है, हर एक कोई बुराइयों के चक्कर में फंसा हुआ है। तो क्या गीत गाते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आगे क्या कहते हैं, राम के भक्त रहीम के बंदे, रस्ते आज फरेब के फंदे। आगे गीत का बहुत बड़ा विस्तार है, इसके भाव को समझें कि भगवान खुद कह रहा है कि क्या करो, तुम भक्ति पूजा पाठ करते हो, आज सच्चे हृदय से दान कर दो। तो लोग क्या क्या दान करते हैं, फल चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, पेड़ा चढ़ाते हैं, लेकिन आज हमें क्या चढ़ाना है, अपनी बुराइयों को चढ़ाना है। तो कहते हैं भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान। तो भगवान हाथ फैला रहा है कि बच्चे ये सहयोग करो, एक एक उंगली लगाओ, यानी अपने अपने आप को सुधरने के ठेकेदार बन जाओ, तो आप सफलता पालेंगे, आपकी बहुत प्रॉफिट होगी। तो ये सहयोग करेंगे ना, ये चित्र से हमें सीख मिलती है। अगला जो आता है तो वो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कछुआ को देखा है, कछुआ देखो कितना भोजन पानी सब करता है, लेकिन उसके पास कोई मुसीबत आती है तो फट से अपने आर्गन्स अंदर कर लेता है। फिर उसको कोई कितना भी लाठी डंडा चलाए, लेकिन उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से हमें भी अपना काम करना है, और जैसे काम से निवृत्त हो जाएं, सब जगह से अपनी बुद्धि को एकाग्र करके एक परमात्मा से लगाना है। तो क्या होगा, गोली भी आपको नहीं लगेगी। गोली का भाव, गोली रूपी गोली आपको बुरी नहीं लगेगी, और आप अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो कहते हैं भैया उनको तो गोली नहीं लगी, क्यों? क्योंकि ब्लड प्रूफ जैकेट पहने थे। इसी प्रकार से हमें याद होना चाहिए कि अपने कर्मेंद्रियों को समेट कर हम बुद्धि को परमात्मा में लगाते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं, तो और बातों का वातावरण है वो इफेक्ट नहीं करता है। तो जिस शक्तियाँ हैं, जिस शक्ति भी आ जाती है, और आठवीं शक्ति हमारे अंदर डेवलप होती है, समेटने की पावर। जैसे आपने देखा होगा बॉक्स और बिस्तर बंद, तो कुछ चीज़ें बिस्तर में बंद कर देते हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं उनका बिस्तर बंद कर देते हैं, और जो क्वालिटी वाली चीज़ें होती हैं उनको बॉक्स में रखते हैं। तो आज से हम भी क्या करें, आज से बुराइयों का बिस्तर बंद कर दें। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए बुराइयों का आज से बिस्तर बंद करके छुट्टी कर दें। और क्या करें, इस बुद्धि रूपी बॉक्स में जो क्वालिटी वाली बातें हैं, जीवन बनाने वाली बातें हैं, अंदर से खुशी में लाने वाली बातें हैं, उनको धारण करें तो जीवन मूल्यवान बन जाएगा, गुणवान बन जाएगा। चलो हम सब मिलके वायदा करें कि भगवान जो हमें कायदा सिखाता है उस कायदे को आज से अपनाएंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना के दिखाएंगे। तो आपके घर के लोग बड़े खुश होंगे, आपके परिवार के लोग अंदर से गदगद होंगे, माँ बाप की आप शान बन जाओगे, परेशानी हमेशा की दूर हो जाएगी, भगवान के नैनों के नूर बन जाओगे, मजबूरी खत्म हो जाएगी, महान बन जाओगे। तो महान बने और सच्चे इंसान बने, भगवान के काम करें। भगवान का काम क्या है, अपनी जीवन बनाएं। हर माँ बाप का होता है लक्ष्य कि हमारा बच्चा लायक बन जाए, भगवान भी हमें लायक बना रहा है, और वो क्वालिटी को डेवलप करने के लिए आपके लिए हार्दिक क्या है, निमंत्रण है कि आप लोग आइएगा, राजयोग का कोर्स करिएगा। ब्रह्मा कुमारी सेंटर में ये निःशुल्क सिखाया जाता है, जहाँ से भी हैं वहाँ जाकर इस 7 डे कोर्स होता है, उस कोर्स को करें और अपने जीवन के मुकाम को हासिल करें। और आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। ओके, ओम शांति।
गुड नाइट।